गलत समय पर ट्राई करोगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी साइकिल फेल हो सकती है। आप जिस महीने ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए कि मुझे इसी महीने बेबी कंसीव हो जाना चाहिए, उस महीने शायद आपको बेबी कंसीव ना हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप लोग करते होंगे तो आपको उनको अवॉइड करना है, उन मिस्टेक्स को सुधारना है, ताकि आप लोगों का भी माता पिता बनने का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी साकार हो जाए। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर आप लोग भी बेबी प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आज से पहले आप लोगों ने ओव्यूलेशन के बारे में कभी भी नहीं जाना क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आप बेबी प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों को यहाँ पर समझना है ताकि बेबी कंसीव करने का जो सफ़र है वो बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। सबसे पहले आपको अपने पीरियड की लेंथ को समझना है। पीरियड की लेंथ मीन्स जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन को हम फर्स्ट डे कंसिडर करते हैं, चाहे वो पीरियड आपको रात में आया हो, दिन में आया हो या दोपहर में आया हो, उसको हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो कितने दिन की है, यानी कि 30 दिन की है, 35 दिन की है या फिर 40 दिन की है। तो इसको कैसे आप पता कर सकते हो, तो आपको 3 महीने की आपकी जो पीरियड की डेट है उसको नोट करना है और फिर उसको आपको कैलकुलेट करना है और देखना है कि आपके पीरियड की लेंथ कितने दिन की है। अगर आपको एक्चुअल में अपने पीरियड की डेट पता चल गई, आपके पीरियड की लेंथ पता चल गई कि आपकी एग्जैक्ट जो पीरियड की लेंथ है वो 30 दिन की है, तो अब यहाँ पर सेकेंड जो काम है आपको ये करना है कि आपको ओव्यूलेशन को समझना है। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? देखिए, ओव्यूलेशन वो प्रक्रिया होती है जब महिला की ओवरी में अंडा बनकर पूरी तरीके से तैयार होता है, और जब महिला का ओव्यूलेशन का फेज शुरू होने वाला होता है तो जो अंडा बनकर पूरी तरीके से तैयार है वो फॉलिकल्स से बाहर निकलता है और वो ट्रेवल करते हुए, यानी कि ओवरी से ट्रेवल करते हुए वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसको हम ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जब अंडे और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में हम इसको निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाती है, तभी जाकर आगे की जो प्रक्रियाएं हैं महिला के शरीर में वो शुरू होती है। और जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, सेल डिवीजन होता है, मल्टीपल्स सेल में डिवाइड होता है, और जब ये सेल्स का गुच्छा पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेता है, और यही ब्लास्टोसिस्ट आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ट्रेवल करते हुए आगे जाता है और ये आपके यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है, तब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये है बहुत ही सिंपल और सरल सटीक जवाब कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, ओव्यूलेशन क्या होता है। अब आपको ये समझ आ गया कि ओव्यूलेशन क्या होता है, तो अब आपको यहाँ पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप पहली बार माँ बनने की तैयारी कर रही है, आज से पहले आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब आपको इन बातों पर ध्यान देना है और समझना है। ओव्यूलेशन को समझ लिया आपने, अब आपको क्या करना है कि रिलेशन आपको ओव्यूलेशन के दिनों में बनाना ही बनाना है। अब चलिए जानते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो स्टार्टिंग के जो 10 दिन है आपको उनको छोड़ देना है, और जो बीच के 10 दिन है, बीच के 10 दिन में आप रेगुलर भी रिलेशन बना सकते हो या फिर आपको एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है, क्योंकि अगर एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाओगे तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफ़ी ज़्यादा हाईली यहाँ पर चांसेस होंगे, क्योंकि मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो जब रिलीज होते हैं तो वो फीमेल बॉडी में 7 से 8 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं अगर अच्छी गुड क्वालिटी के सेल्स होंगे तो। इसीलिए
अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाते हो तो जो मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो ऑल टाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, और जो आपका एग है वो रिलीज कब होता है, वो होता है ओव्यूलेशन के दिनों में। आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है तो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में ये कभी भी रिलीज हो जाएगा, और इसकी जो लाइफ होती है वो केवल और केवल 24 आवर्स की होती है। इसलिए आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है कि केवल आपके पास 24 से 48 घंटे ही होते हैं बेबी कंसीव करने के लिए। इसीलिए अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आप अल्टरनेट बेस पे रिलेशन बना रहे हो, आपकी बॉडी में मेल पार्टनर के सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पर दो चीजें आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट, जब आप लोग कांटेक्ट बना लेते हो तो कांटेक्ट बनाने के तुरंत बाद आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। आपको रिलेशन बनाने से पहले ही यूरिन पास करके आ जाना है, ताकि रिलेशन बनाने के बाद में आपको यूरिन पास करने ना जाना पड़े। क्योंकि एक मेरी फॉलोअर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हम जब भी कांटेक्ट बनाते हैं, कांटेक्ट बनाने के बाद में हमें बहुत ही तेजी से यूरिन आ जाती है और हमें यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ जाता है, क्या यही कारण है कि हमें बेबी नहीं हो रहा है? तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए जब मेल पार्टनर के सेल्स रिलीज होते हैं तो उसको आपके एग तक पहुंचने में कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लगता है। अगर मान लीजिए कि आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद यानी कि 1 मिनट भी आप फोल्ड नहीं कर पाए अपनी यूरिन को, और आपको बहुत ही तेजी से यूरिन आई और आप यूरिन पास करने के लिए चले गए, तो ऐसे में आपके जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस है वो थोड़े से डाउन हो सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेशन बनाने के बाद में तुरंत आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। सेकेंड चीज, रिलेशन जैसे ही बना के हो जाता है आपका, आपको तुरंत हड़बड़ाहट में उठ के खड़े नहीं हो जाना है। आपको उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप लेटे हो सेम उसी पोजीशन में आपको लेटे रहना है। कम से कम 10 से 15 मिनट उसी पोजीशन में लेटे रहिए। अपनी कमर के नीचे एक पिलो रख लीजिए ताकि मेल पार्टनर के सेल्स आपके अंडे तक बहुत जल्दी से पहुंच पाए, या तो फिर लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में अपने पैरों को रख लीजिए। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये आपको मां बनने में मदद करता है, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो जो भी महिलाएं अभी रिसेंट में जिनकी अभी न्यूली मैरिड हुई है वो बेबी प्लानिंग की ओर बढ़ रही है, या फिर जो जिनकी मैरिड को 2 से 3 साल हो गए लेकिन अब वो लोग सोच रहे हैं कि हमें अब बेबी प्लान करना है, तो उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली था आज का। इसलिए आपको ये सारी टिप्स फॉलो करनी है, क्योंकि जब शादी होती है बेबी प्लानिंग नहीं करते, लेकिन जब बेबी प्लानिंग करने की बारी आती है उस वक्त जब कोई भी जानकारी नहीं होती है महिलाओं को, पुरुषों को, तो वो लोग ये कॉमन मिस्टेक करते ही है, और कई बार यही छोटी छोटी सी मिस्टेक उनको कई बार बेबी कंसीव नहीं होने देती है। इसलिए आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आई रियली होप कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को अपनी उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आप ही के जैसी बेबी प्लानिंग कर रही है। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप लोग मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।